जय जय गौरचन्द्र जय नित्यानन्द जय जय प्रभु रजते का भक्त वृंद हे नमस्ते महाप्रभु नित्यानंद चंद्र सर्वदा सह करे कीर्तन आनंद वृंदावन मध्ये जेन करिले न लीला भागना नहीं है। वृंदावन मध्ये जेन करिले न लीला माता नित्यानंद स्वरूपे रखेला हे माता नित्यानंद अकैतवरूपे सर्व जगतेरा प्राति अकैतवरूपे सर्व अकैतवरूपे सर्वा जगतेर प्राति अकैतवरूपे सर्वा लौ जायन श्री कृष्ण चैतन्य रतिमती लौ जायन श्री कृष्ण संगे पारिषद गण परम उदाम हो भागी मन सर्वे पारिषद गण सर्वे नवद्वीप
भ्रमे महाज्योतिर्धाम। थोड़ी देर बाद बजाइएगा जो बोलूँ। अलंकार माला पूर्णित कलेवर। कर्पूर तांबूल शोभे सुरंग आधार। देखी राम नित्यानंद प्रभुर विलास। देखी राम नित्यानंद प्रभुर विलास। एहो सुख पाए कारो न जन्मे विश्वास। बहुत अच्छी लीला, उत्तम लीला है। थोड़ा अर्थ भी पढ़ेंगे। गौरचंद्र की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो। प्रभु के जितने भक्त वृंद हैं उन सारे भक्तों की जय हो। इस प्रकार से महाप्रभु नित्यानंद चंद्र सभी दासों के साथ कीर्तन के आनंद में निमग्न थे। कौन से आनंद में? कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वृंदावन वृंदावन में किए गए लीला विलास की भांति ही नित्यानंद स्वरूप क्रीड़ा कर रहे थे। निष्कपट भाव से प्रभु सभी जगतवासियों को श्री कृष्ण चैतन्य के प्रति आकर्षित कर रहे थे, अपने प्रति नहीं। कई बार हम प्रचार करते हैं, उद्देश्य रहता है कि हम लोगों को किधर आकर्षित करें, अपने प्रति आकर्षित करें। कई लोग तो लोगों को बोलते हैं कि मेरी ही पूजा करो, मन मना, मेरे में मन लगाओ, मद भक्त हो, मेरा भक्त बनो, मदयाजी मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो।
फिर रिजल्ट क्या होगा? माँ महेश्वसी सत्यम ते, मेरे को प्राप्त करोगे, भगवान को नहीं। तो अगर वो भूत बना तो आप भी भूत बनेंगे फिर, है ना? इसलिए भगवान के नाम आगे रख के लोग बिजनेस शुरू करते हैं, बाद में फिर खुद के सेंटर में लगे आ जाते हैं। भगवान साइड करता, अब हट जाइए, आप, आपका काम हो गया, है ना? ये बात जनरल टेंडेंसी रहता है जीवात्मा, इसको तो ईर्ष्या है ना। जीव की कितनी गहरी टेंडेंसी है ईश्वर बनने की, भाव, ईश्वर भाव इसको कहते हैं, ईश्वर भाव। तो प्रचार हम करना शुरू करते हैं, है ना, लेकिन उस प्रीचिंग से हम इतने आसक्त हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु तो बोले, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये। बोलिए। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहितु की त्वयि। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहितु की त्वयि। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू, नाइस। चैतन्य महाप्रभु कितनी सुंदर बात बोल रहे हैं, कितनी सुंदर बात। न धनम न जनम। कई लोग इसको सुनते हैं तो घबरा जाते हैं, क्या? यही तो कृपा है चैतन्य महाप्रभु। जैसे मान लीजिए कि आपके सिर पर 5 बोरी लाद दिया गया है, तो पहला वो सबसे ऊपर वाला उतार दिया, 4 बोरी है, कितना? 4 बोरी, ऊपर वाला उतार दिया। आप मर रहे हैं एकदम बोझ से, तो एक उतार दिया ऊपर वाला, इसको उतार दो, ये मत रखो ना, नंबर 4 ना, नंबर 4 तो उतार दो। तो आप गुस्सा होंगे, खुश होंगे, थैंक यू प्रभु आपने उतारा, थैंक यू हेल्प किया आपने उतारने में, बहुत प्रेशर था, कम हो गया। एक और उतार दें, प्लीज़ प्रभु उतार दीजिए। चलो ये भी उतारा, दूसरा भी, नंबर 2 भी उतार दिया, फिर तीसरा नंबर उतार दिया, फिर चौथा भी। जैसे ही सारा उतर गया, कितना रिलीफ मिल रहा है, ऐसा ना। तो धन एक बोझ है ना, धन क्या है? बोझ है, बोझ है। देखिए, जिसके पास पैसा होगा वो परेशान रहता है कि नहीं? परेशान रहता है वो, कैसे इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है ही नहीं, तो इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे? बोझ है ये। और जिसके पास पैसा होगा उसके पास 15 बीमारियां होती हैं, आप जानते हैं? 15 रोग, 15 समस्याएं उसकी लाइफ में आएगी। अवंती ब्राह्मण ने की लीला में बताते हैं, जिसके पास धन आता है उसके पास 15 समस्याएं आती हैं। लालच आएगा, उसके रिलेटिव ना उसके धन के पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, कोई रिलेटिव हो तो बुरा ना माने, है ना, बट ऐसा होता है। हमारे गांव में एक आदमी थे, है ना, एक आदमी थे, बहुत सुंदर कथा है, ध्यान सुनिएगा, है ना। एक आदमी थे हमारे गांव में, तो
गांव में खेत में रहते ना, मचान पे बैठते हैं खेत की रखवाली करने के लिए, तो बैठे रहते थे। तो एक दिन गांव में शादी ब्याह होता है तो नाच वाले आते हैं, नाच गाना बजाने वाले आते हैं। फिर तो नाच गाना बजा के गांव से वो जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते क्या होता है ना, रास्ते में चलते किसी को कुछ बटुआ या कुछ गिर गया, तो उनका बटुआ गिर गया ऐसे। तो ये मचान में बैठे थे, उन्होंने देख लिया, चिल्ला के बोलना चाहिए ना कि भाई बटुआ गिरा है, आप लोग उठा लो। तो बोले नहीं, बोले आगे जाने दो आगे जाने दो, है ना। तो चल, जब बिल्कुल आगे निकल गए वो लोग, तब जाके धीरे से पीछे से एकदम कोई देख नहीं, उठा के एकदम अंदर देखे तो 100 रुपये के 5 नोट थे। अब आज से वो 40-50 साल पहले की घटना है ना। 50 साल पहले 500 का मतलब आप कई 2-3 शादी कर सकते थे, है ना। 2-3 घर की बेटियों की शादी हो जाएगी 5 की। हाँ, इतना मतलब ज़्यादा वैल्यू था 500 का। तो बड़े प्रसन्न बोले, खुश। लेकिन उसको किसी को बताया नहीं, रख लिए और एकदम जाके अपने तिजोरी में, एकदम तिजोरी में, लॉकर में एकदम बंद करके रख दिया। और अपने उनके बेटे थे, बेटे को बोलते थे कि मेरे पास ना 500 रुपये हैं, लेकिन तुम लोग को दूंगा नहीं मैं। जब तुम लोग मेरी सेवा करके मुझे प्रसन्न करोगे ना, तब दूंगा। तो बेटे भी पीछे बोले, पापा के पास 500 रुपये है, मिल जाए किसी तरह से। तो लगे रहते थे, पैर दबाते रहते थे, खाना वाना खिलाते थे। और खिलाने के बाद बोलते थे, पापा वो पैसा 500 रुपया थोड़ा दे दीजिए ना। दूंगा तो तुम लोग के लिए ही है, दूंगा, लेकिन थोड़ा रुक जाओ, हैं, ऐसे थोड़े दे दूंगा। और वो भी वेट करते थे कि आज जल्दी दे दूंगा तो फिर सेवा बंद कर देंगे ये लोग, है ना, इसलिए नहीं देते थे, है ना। वो भी चालाक थे कि जैसे ही दे दूंगा बंद हो जाएगी सेवा, असुविधा के लिए खेद है, आ जाएगा, है ना। नहीं होता है। तो इसलिए बुद्धिमान लोग पहले पेमेंट नहीं करते, पहले प्रोडक्ट आ जाए फिर पेमेंट करेंगे, चुनते हैं, है ना, लाइक दैट। तो इस प्रकार से समय बीता चला गया, दिए नहीं। लेकिन तो जब मृत्यु शैया पे आ गए तो बच्चे सुन ले, कहीं पता नहीं कहाँ रखे हैं, कहीं गुम ना हो जाए, तो पूछ लेते, पिताजी अब तो दे दीजिए, अब तो मरने वाले हैं आप। तो क्या दे दीजिए, मतलब तुम पीछे पड़े रहते हो यार। अब चलो ठीक है, दे ही देता हूँ, लो ये चाबी लो, उस तिजोरी लेके आओ। तो तिजोरी लेके आए, सारे खुश थे सारे। खोलो इसको, खोला, उसमें है ना छोटा सा थैला था, छोटा सा, उसमें थैले, निकालो इसमें से और ले जाओ, जाओ ले जाओ, पैसा दीजिए, पैसा दीजिए। तो जब थैला खोला उन लोगों ने, उसमें 4-5 100 के 5 नोट थे, लेकिन सारे नकली थे। क्योंकि ड्रामा वाले थे, तो ड्रामा में इस्तेमाल करने के लिए, नाच गाने वाले होते हैं ना, ड्रामा में इस्तेमाल के लिए 100 के 5 नोट रखे थे। तो बच्चों ने माथा पीट लिया, बोला हे भगवान, 500 रुपये नकली नोट के लिए पूरे जीवन। तो वही चीज़ मैं बता रहा था, क्या बता रहा था, हैं? न धनम है, न धनम, तो कोई उतार दे आपका बोझ है, तो सब बोझ ही है ना। जहाँ पे धन आपके पास रहेगा ना, तो कोई व्यक्ति रहेगा, वो भी लोभी, जैसे कोई ब्रह्मचारी, उसके पास पैसा ही नहीं, तो कोई आएगा भी तो सोचेगा इनके पास वैसे भी कुछ नहीं है, तो कोई, या तो कोई आएगा नहीं, और अगर आएगा भी तो बेचारा सेवा के भाव से ही आएगा, क्योंकि और कुछ मिलेगा नहीं उसके पास, है कि नहीं। और बाबा जी बोलेंगे चलो पैदल चलते हैं, चलो पैदल चलते हैं, लेकिन बाबा जी के पास कार है, तब लोग आ जाएंगे। अच्छा, ये बाबा कार वाले बाबा जी हैं ना, इनके साथ आ गया तो मैं भी घूमूंगा कार पे,
बहुत नोट गर्दी है, तो उसको आँख करके लोग उसके पास आते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया आप जानते हैं? किसी के नाम पे किया ही नहीं ट्रस्ट बना दिए, और ताकि कोई इसको हथिया नहीं सकता है। तो शुद्ध भाव से ही लोग आएंगे इसमें। जो भी प्रॉपर्टी, जो भी आता है पैसा, सब प्रभुपाद जी ने सिस्टम बना दिया कि इस अकाउंट में जाए, आप नहीं रख सकते आप प्रॉपर एकदम व्यवस्था इस्कॉन के नाम पे आएगा, किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगा लगता है। इसलिए कई लोग परेशान रहते हैं। जीव तो चाहता ही है कि अपना अपना कुछ बनाए, डेवलप कर ले हम सब का टेंडेंसी तो रहता है। लेकिन प्रभुपाद जी हम पे बड़े कृपालु थे, है ना। नहीं सोचिए कि हमारे ऊपर कृपा किया उन्होंने ऐसा, जो हमें पाप के जीवन से बचाने के लिए सब व्यवस्था की, ताकि हम फंसे ना इन सब चीज़ों में। चैतन्य महाप्रभु का है न धनम न जनम न सुंदरी कविता हम वाह जगदीश काम है। हे प्रभु, नहीं चाहिए मुझे ये सब, सब नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर? अहेतु की भक्ति चाहिए। हे प्रभु, जन्म जन्मांतर मुझे अपनी अहेतुक भक्ति दीजिए। तो ये भाव, तो इसलिए बता रहे कि निष्कपट भाव से प्रभु सभी जगतवासियों को श्री कृष्ण चैतन्य के प्रति आकर्षित कर रहे थे, है ना। और अपने प्रति आकर्षित नहीं कर रहे थे। किसके प्रति आकर्षित कर रहे थे? श्री कृष्ण चैतन्य। ये सब बोझ है ना, बोझ है। धनम जनम सुंदरी बहुत बड़ा बोझ है। विवाह करने के बाद आसान काम नहीं पत्नी को संभालना, इट्स नॉट इजी। यू हैव टू रियली बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, इट्स नॉट इजी। इसलिए पहलवान लोग ही विवाह करते हैं, कमज़ोर लोगों को विवाह नहीं करना चाहिए। जिनके पास क्षमता हो, है ना, वही, जिनके पास ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वो पालन कर सके, उसको चला सके, है कि नहीं। तो इसलिए हाँ, भगवान जो है वो संदेश देते हैं कि तुम मत डालो, इतना लोड क्या डालना है। भगवान प्रयास करते हैं कि लोड ना आए ज़्यादा इसके ऊपर, है ना। तो आप बोलोगे प्रभु जी आपके ऊपर भी तो इतने सारे लोड हैं, इतनी जिम्मेदारी आपने ले लिया ये मंदिरों। हमारे ऊपर लोड है लेकिन आपकी तरह नहीं। हमारे ऊपर लोड है, लेकिन साथ ही साथ हम भगवान को साफ को बोल चुके हैं कि प्रभु लोड है, लेकिन कैपेसिटी से ऊपर जाएगा तो आपको ही संभालना है, मैं नहीं आऊँगा। स्पष्ट क्लियर कट हमारा बात रहता है भगवान से कि देखिए इससे ज़्यादा आएगा तो आप देख लीजिएगा। भगवान भी तैयार रहते हैं, हाँ तुम टेंशन मत लो, है ना। तो हमारा बात रहता है, ऐसा होना चाहिए, है ना। भगवान संभालते भी हैं, नहीं तो हमारे बस का थोड़े है, हम सब थोड़े चला पाएंगे सब। अपना दिमाग कंट्रोल रहता ही नहीं है, इतने लोगों का दिमाग कैसे कंट्रोल करेंगे, वेरी टफ। तो इसलिए भगवान बड़े दयालु हैं, इसलिए कहते हैं कि तुम मत फंसो इन सब चीज़ों में, बड़ा बड़ा ये सब कॉम्प्लिकेटेड संसार चला पाएंगे आप। सरकार लोग बड़े उत्साह से आते हैं, बड़े बड़े दहाइल जाएगा, दहा पूछे कितना पानी। गांव में बाढ़ आ गया था, बड़े बड़े बह गए, हाथी बह गया, शेर बाढ़ में बह गया, पीछे से गधा रहे। क्या कहा तुमने, मतलब इतना पानी है क्या, कितना है पानी बताओ। मुझे नहीं लगता है, मैं आराम से पार कर जाऊंगा, बताओ। थोड़ा भी पागलपनी है ना। शेर दह गया हैं, हाथी दह गया, पानी में बह गया एकदम,
गधा आके पूछता है कितना पानी है कि नहीं? कितने लोग आए इस संसार को संभालने हैं और लास्ट में गाली गोली खा के गए। कोई गाली खाया, कोई गोली खाया, है कि नहीं? कितना भी कर लीजिए, लोग गाली देंगे आपको, गोली के देंगे, लास्ट में गाली मिलेगा। मिला ना महात्मा गांधी को, क्या मिला? गाली भी मिला और गोली भी मिला, दोनों मिला। सी बता रहा हूँ, सरकार बैन न लगाए तो बहुत गाली मिलेगी। अभी तो राष्ट्रपिता बनाया गया तो कई लोग कंट्रोल करते हैं कि भाई किस केस हो जाने नहीं देते हैं, नहीं तो इतने खिलाफ लोग हैं। कितना भी आप करिए, ये संसार है। तो भगवान इसलिए बोलते हैं, बड़े दयालु ठाकुर जी हैं, तो यही कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, न धनम न जनम, अपने मेरे से जोड़ो लोगों को, हैं, मेरी भक्ति में लगाओ, मेरे चरणों में जोड़ दो सबको, है कि नहीं? और इस प्रकार से तो कितनी उत्तम बात बता रहे हैं यहाँ पे कि निष्कपट भाव से प्रभु सभी जगतवासियों को श्री कृष्ण चैतन्य के प्रति आकर्षित कर रहे थे। मतलब अपने प्रति नहीं, निष्कपट थे। निष्कपट, कपट क्या है? कपट क्या है? अपने से आसक्त। हाँ, अपने से आसक्त करना, अपने से। निष्कपट कैसे क्या हो जाता है? जब हम परंपरा से जोड़ते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान से जोड़ते हैं लोगों को, हैं, ये निष्कपट है ना? ये निष्कपट है। तो श्री कृष्ण चैतन्य के प्रति आकर्षित कर, और उन्हें श्री कृष्ण चैतन्य चरणों में रतिमति प्रदान कर रहे थे। अपने चरणों में नहीं, श्री कृष्ण चैतन्य के चरणों में रति। परम उद्दाम सभी पार्षद वर्ग के साथ महाज्योतिर्धाम सारे नवद्वीप में भ्रमण कर रहे थे। तो इस प्रकार से नवद्वीप में क्या कर रहे हैं? भ्रमण कर रहे थे। अलंकारों और मालाओं से प्रभु का श्री अंग पूरित था। सुबह एकदम अलंकार, पिछली बार तो चर्चा हुई थी का अलंकार और माला, सुंदर सुरंग अधर युक्त प्रभु कर्पूर और तांबुल को सेवन कर रहे थे। निशान प्रभु तांबुल मतलब पान, पान पान चबाते खा रहे। कर्पूर और पान दोनों, एक खाने वाला कर्पूर होता है, आप जानते हैं? खाने वाला अलग होता है, जलाने वाला अलग होता है। अभिन्न बलराम वो कर्पूर डालते हैं ना चिड़ा दही फेस्टिवल में, चूड़ा दही में, हाँ कर्पूर बहुत अच्छा लगता है। हमें पानी हाटी में जो चिड़ा दही मिलता है कर्पूर डाला रहता है, क्या स्वादिष्ट लगता है। अभिन्न बलराम नित्यानंद प्रभु का लीला विलास देखकर किसी को सुख मिल रहा था तो किसी को बड़ विश्वास ही नहीं हो रहा था। कई लोग डाउट कर रहे थे, अरे ये क्या कर रहे हैं, ऐसे थोड़े होता है यार, साधु ये पान खा रहे हैं, अरे हमारे काउंसलर पान खा रहे हैं, गुरु पान खा रहे हैं, ये अच्छा आचरण, शास्त्र विरुद्ध आचरण है, ये उनसे ज़्यादा शास्त्र जान रहे हैं। नित्यानंद प्रभु से ज़्यादा शास्त्र, कुछ लोग शास्त्रों से कंपेयर कर रहे हैं, देखो ये शास्त्र कहाँ, अरे नेचुरली शास्त्र से देखना चाहिए और गुरु का आचरण है शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये नित्यानंद प्रभु तो भगवान है ना, तो भगवान है, तो उनको हम शास्त्र से थोड़े ना ऐसे शास्त्र उनसे आया है, वो शास्त्र से थोड़े चलेंगे। तो लोग उनके आचरण को, उनके व्यवहार को समझ नहीं पाते थे।
लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए, है ना। हमें नित्यानंद प्रभु की तरह नहीं काम करना चाहिए, हमें शास्त्रों के आधार पर आचरण करना चाहिए। हम पान नहीं खा सकते, है ना, क्योंकि हमारे नित्यानंद प्रभु पान खाते थे, और नित्यानंद प्रभु के साथ अगर रहना है तो पान खाना ही पड़ेगा। प्रभु ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ना। नित्यानंद प्रभु क्या सोचेंगे कि इस्कॉन में रह के आए तो इतनी ट्रेनिंग नहीं मिली पान खाने का, कि नहीं। इस्कॉन में पान खिलाते भी नहीं, प्रभु नहीं खिलाएंगे आपको पान। अरे यार, इस्कॉन वाले पान भी नहीं खिलाते। प्रीचिंग मिशन में हमें वैदिक भक्ति के सिद्धांतों का पालन करना है ना, लाइक दैट। तो लेकिन क्योंकि डाउट करने में लोग, है ना, डाउट करेंगे ना, नहीं होता। मैं आपको बोलूँ प्रभु पान कभी मत खाना, है ना, आप फिर थोड़ी देर के बाद जब घूम के आए तो मैं पान खा रहा हूँ, तो आप डाउट करोगे ना कि देखो अभी अभी मेरे को मना किया, खुद ही खा रहे हैं पान, तो क्या होगा, डाउट हो जाए। तो वही तो डाउट करने लगे लोग नित्यानंद प्रभु। सोचिए संसार जब लोग नित्यानंद प्रभु के ऊपर डाउट करने लगे तो हम किस खेत की मूली हैं। भगवान के ऊपर ही डाउट करते हैं, लांछन लगा देंगे लोग संसार के। माता सीता के चरित्र पर संसार डाउट करता है, तो आप और हम क्या कहेंगे, जी उन्होंने मेरे को डाउट कर रहे हैं, डाउट कर दिया उन्होंने। अरे आप किस खेत की मूली हैं भाई। जब संसार ने माता सीता को नहीं छोड़ा तो क्या आप उनसे भी ज़्यादा कैरेक्टर का आदमी हैं ना। कई बार स्त्रियां जो माताएं जो हैं वैसे बहुत गुस्सा हो जाती है, उनको कोई डाउट कर देता है ना, पारा इतना चढ़ जाता है ना, अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया, आत्महत्या कर लूँगी मैं, है ना। अरे भाई, संसार का नेचर है डाउट करना, है? उसमें हमें इतना ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहिए, उसको फेस करना चाहिए। दिस इज रियलिटी। इस संसार में लोग होंगे जो डाउट करेंगे, हैं, आपको लांछन लगाएंगे, है ना, आपके ऊपर आरोप लगाएंगे। ऐसे लोग होते हैं, और ख़ासतौर पे आप जितना फेमस होंगे उतना ही ज़्यादा लोग क्या करें, डाउट करेंगे। बैलेंस हो जाता है ना। अगर प्रणाम करेंगे कुछ लोग तो आपको मज़ा आएगा, तभी कुछ लोग गाली दे देंगे, तो बैलेंस हो गया। प्रभु ठीक है, प्रभु बैलेंस कर देता हूँ मैं। सम सुख दुख धीरम प्रभु, मान अपमान शीतोष्ण सुख दुख दा प्रभु। प्रभु कैसा लगा आज आपका ग्लोरिफिकेशन हुआ प्रभु, आज आपका जन्मदिन था प्रभु, ग्लोरिफिकेशन, मज़ा आया प्रभु। हाँ ठीक है प्रभु। कुछ दिनों के बाद आपको फिर कुछ गालीफिकेशन भी होगा। आज ग्लोरिफिकेशन, कल गालीफिकेशन प्रभु। गालीफिकेशन सेशन करें आज प्रभु, वही लोग गाली भी देंगे कुछ दिनों के बाद। आप समझे बात, बैलेंस करते हैं। किस्मत से ज़्यादा कुछ भी लेंगे तो आप बैलेंस करने के लिए तैयार रहिएगा। आपके भाग्य में जितना लिखा है उससे ज़्यादा अगर आप लेने का प्रयास करेंगे तो अकाउंट बैलेंसिंग बाद में होता है। इसने ज़्यादा लिया है क्या, रिस्पेक्ट कितना था इसके अकाउंट में प्रभु? 5 घंटे इसका ग्लोरिफिकेशन अकाउंट में था, कितना ले लिया? 10 घंटे ले लिया। बैलेंस करो, 5 घंटे गालीफिकेशन देखिए। है ना। तो इस तरह से संसार पक्का हिसाब किताब पक्का रखता है। आप जितने कर्म हैं उससे ज़्यादा नहीं आनंद एंजॉय कर सकते। तो इसलिए ये संसार का हिस्सा है। डाउट, संदेह,
और हमको मजबूत बनना चाहिए, इतना मैच्योर बनना चाहिए कि उससे प्रभावित ना हो, उससे मतलब विचलित ना हो, प्रभावित। ऐसा नहीं कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, गलती भी कर रहे हो, कोई समझा भी रहा है तो प्रभाव नहीं पड़ रहा है। एक ये भी कैटेगरी है। प्रभु जी ने बोला है लोग तो गलती सुधारते ही रहेंगे, प्रभावित नहीं होना उससे, अपना करते रहो जो कर रहे हैं। प्रभु जी ने आज लेक्चर में बताया था कि लोग अगर तुम कुछ गलत करते हो, लोग डाउट करते हैं, है ना, तुम सही भी करते हो सकता है आप गलत कर रहे हो, ये भी हो सकता है। ये भी होता है कि गलत कर रहा होता है और उसको कोई सही में बता रहा होता है तो वो सोचता है तुम मेरे को डाउट कर रहे हो, देखो क्या कर सकते हैं, कलयुग है। अरे लोग माता सीता पर डाउट कर सकते, मैं क्या हूँ, संसार में है ही ऐसा, मैं बहुत अच्छा हूँ। ये भी एक वैरायटी है। तो सारी वैरायटीज को बैलेंस करना पड़ता है ना। तो नहीं कौन किस भाव को, कौन से संदेश को किस भाव में समझ लेगा। तो हमें यही सोचना चाहिए हैं कि डाउट करना गलत है, डाउट करना गलत है, और लेकिन हमें भी ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिससे कि लोगों को डाउट करने का मौका मिले, है ना। स्पेशली जो प्रीचर्स हैं, गुरु है, जन हैं, क्योंकि जब डाउट करेंगे तो क्या होगा, अपराध करेंगे तो उनका स्पिरिचुअल लाइफ खराब होगा। तो हमारा आचरण क्या होना चाहिए, इतना अच्छा रखना चाहिए ताकि किसी को डाउट, अपराध करने का अवसर ना मिले, है ना, स्पेशली जब कोई प्रीचिंग में है। तो नित्यानंद प्रभु के आचरण से ना कई लोगों को डाउट आ गया उनके ऊपर, तो क्या करते हैं, अगर किसी को आचरण, आपका कोई हायर अथॉरिटी है उस पर डाउट आ जाए तो क्या करेंगे आप, उससे ऊपर वाले अथॉरिटी पे जाएंगे, है कि नहीं। तो नित्यानंद प्रभु से ऊपर कौन थे अथॉरिटी, हाँ, तो वहाँ गए। तो कैसे डाउट आया, क्या हुआ, सुनिए, कथा सुनिए। सेई नवद्वीप एक आछे न ब्राह्मण, चैतन्येर संगे तान पूर्व अध्ययन, नित्यानंद स्वरूपेर देखिया विलास, चिते किछुता न जन्मी अच्छे अविश्वास, चैतन्य चंद्रिते तार बड़ दृढ़ भक्ति, नित्यानंद स्वरूपेर न जाने न सकी, दैव से ब्राह्मण गेले न नीलाचले, तथाई अच्छे न कत दिन कुतूहले, प्रतिदिन जाए विप्र श्री चैतन्येर स्थाने, प्रतिदिन जाए विप्र श्री चैतन्येर स्थाने,
परम विश्वासतान प्रभुर चरणे। तो नित्यानंद प्रभु के ऊपर संदेह कुछ लोग कर दिया करते थे, हम ये चर्चा कर रहे थे, डाउट उनके आचरण से। तो उसी नवद्वीप में एक ब्राह्मण थे, उन्होंने पूर्व में श्री चैतन्य देव के साथ अध्ययन किया था। क्या किया था? मतलब उसी स्कूल में पढ़ते थे, सहपाठी। किसके सहपाठी? चैतन्य महाप्रभु सहपाठी थे। नित्यानंद स्वरूप का लीला विलास देखकर उनके मन में कुछ अविश्वास उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? अविश्वास। क्या हो गया? चैतन्य चंद्र में उनकी बड़ी दृढ़ भक्ति थी। डाउट किस पे आया? नित्यानंद पे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु पे दृढ़ भक्ति थी, है ना? दृढ़ भक्ति। परंतु वे नित्यानंद स्वरूप की शक्ति को नहीं जानते थे। दैव से, मतलब विधि के विधान से, वे ब्राह्मण नीलाचल चले गए, नीलाचल गए और वहीं आनंद के साथ रहने लगे। श्री चैतन्य के निकट ब्राह्मण नित्य प्रति जाया करते थे। प्रभु के चरणों में उनका परम विश्वास था, है ना? किसके चरण में? प्रभु के चरण। कौन प्रभु? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। नित्यानंद प्रभु डाउट हो जाता था। दैवे का दिन से ब्राह्मण निभृते, दैवे का दिन से ब्राह्मण निभृते, जीते इच्छा करिले न किछु जिज्ञासिते। विप्र बोले प्रभु मोरा एक निवेदना, करिमु तुम्हार स्थान यदि देह माना। तो एक दिन वो ब्राह्मण जो है एकांत में चैतन्य महाप्रभु से के पास गए और उनसे कुछ जिज्ञासा करने लगे। क्या बोले? कहते कि हे प्रभु, मेरा एक निवेदन है आपसे, अगर आप आज्ञा दे तो अपने मन की बात कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मोरे जादी भृत्या है न ज्ञान था के माने, इहार कारण प्रभु कह श्री वदने। हे प्रभु, अगर आप मुझे अपना भृत्य मानते हैं तो मुझे अपने आपके मुख से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका कारण मुझे पूछना है आपसे कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे कैसे देखना चाहिए इस चीज़ को। नवद्वीपे गिया नित्यानंद अवधूता, छूत न बूझो मुई करे न की रूपा।
श्रम तान बोले सर्वजन। कर्पूर तांबूल से भोजन सर्वक्षण। धातु द्रव्य परसीते नाही सन्यासी रे। सोना रूपा मुक्ता से तहार कलेवारे। कसाय कौपीन छाड़ी दिव्य पटवास। हरे न चंदन माला सदाई विलास। दंड छाड़ी लौह दंड धरे नवा के ने। दंड छाड़ी शूद्रेर आश्रम से थाके न सर्वक्षणे। शास्त्र मत मुईता न देखूं आचार। शास्त्र मत मुईता न देखूं आचार। हेते का मोहार चिते संदेह अपार। बड़ लोक बोली तारे बोले सर्वजने। तथापि आश्रमाचार न करे न केने। यदि मोर भृत्य है न ज्ञान था के मने। की मर्म इहार प्रभु कह श्री बदाने। की मर्म तो वो ब्राह्मण एक दिन एकांत में उस मन में जो संदेह था उसको लेकर जिज्ञासा करने के लिए भगवान चैतन्य के पास गए और ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु, आपके निकट मेरा एक निवेदन है। यदि आप ध्यान दे तो कहूँ, यदि आप मुझे अपना भृत्य के रूप में स्वीकार करें तो हे प्रभु श्रीमुख से इसका कारण बताइए। नवद्वीप में जाकर अवधूत नित्यानंद जिस प्रकार का आचरण कर रहे हैं, मैं इसे समझने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। सभी का स्थित है, फिर भी हर समय कर्पूर और तांबुल खाते रहते हैं। सन्यासी के लिए धातु निर्मित पदार्थों का स्पर्श करना उचित नहीं है, तो गहना है ना। उनके श्री अंग में सोना चांदी मुक्ता सब कुछ है। कसाय कौपीन छोड़कर दिव्य पटवास और चंदन माला धारण करके सदैव विलास के आनंद में निरत रहते हैं। दंड त्याग करके लौह दंड को क्यों धारण करते हैं? दंड त्याग दिए सन्यास वाला और लोहे का दंडा
डंडा। उधर हर समय शूद्रों के घरों में ही रहते हैं, मुझे उनमें शास्त्र सम्मत आचार दिखाई नहीं देता है, अतः मेरे मन में अपार संदेह है। सभी उन्हें बड़े लोग कहते हैं, फिर भी वे आश्रम अनुसार आचरण क्यों नहीं करते? यदि आप मुझे भृत्य के रूप में स्वीकार करें तो हे प्रभु, श्रीमुख से इसका मर्म बताइए। शुभ मुहूर्त में सुकृतिमान ब्राह्मण ने प्रश्न पूछा था। प्रभु ने माया रहित होकर समक्ष तत्वों का वर्णन किया, है ना। चैतन्य महाप्रभु उत्तर दे रहे हैं तत्व ज्ञान, है ना। क्या दे रहे हैं? ध्यान से सुनने की जरूरत है प्रभु, ना। हर व्यक्ति को ध्यान से सुनना है ना। क्या तत्व ज्ञान दिया महाप्रभु ने? ब्राह्मण का वचन सुनकर श्री गौर सुंदर ने हंसकर ब्राह्मण से कहा, सुनो ब्राह्मण, जो महान अधिकारी होते हैं उनमें दोष या गुणों का उदय नहीं होता। क्या बोल रहे हैं? जो महान अधिकारी होते हैं, हाँ हाँ, न दोष न गुण, है ना। ये सबसे ऊपर होते हैं। कौन? महान अधिकारी, है ना। उनको हमें तौलना नहीं चाहिए, साधारण मोरल स्टैंडर्ड से नहीं तौलना चाहिए, है ना। जैसे भगवान श्री रामचंद्र हैं, कृष्ण हैं, भगवान श्री कृष्ण चंद्र, जो भी करते हैं वही धर्म है, इतने महान हैं। भगवान शिव हैं, है ना। जहर पी लेते हैं, वो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप पी सकते हैं, मर जाएंगे आप, है कि नहीं। महान लोगों का पावर अलग होता है, हमारा पावर, है ना। ब्राह्मण का वचन सुनकर भगवान ने कहा, सुनो ब्राह्मण, जो महान अधिकारी होते हैं उनमें दोष या गुणों का उदय नहीं होता है, उनको दोष नहीं लगाना चाहिए। जिन सभी के कृष्ण से अलग वस्तुओं के प्रति आसक्ति आदि अनर्थ दूरीभूत हो गए हैं, जो लोग स्थूल लिंग देह दर्शन का अतिक्रमण करके प्रत्येक जीव में आत्मदर्शन करने के कारण समदृष्टि संपन्न हुए हैं, जो सब प्रकृति के अतीत अधोक्षित परमेश्वर को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे मुझ में एकांत आसक्त भक्तों को विधि निषेध जनित पाप पुण्य का फल नहीं भोगना पड़ता है। मतलब जो मुक्त हो चुके हैं जी भक्त, उनको पाप पुण्य से मतलब नहीं है, वही सबसे ऊपर उठते हो जाते हैं, है ना। जस्ट लाइक गर्ग संहिता में कथा सुनाई गई है ना, उसको सोचता हूँ थोड़ा सुना दो। तो गर्ग संहिता में एक बार रात्रि के समय, पूर्णिमा की रात्रि के समय, जनरली भगवान श्री कृष्ण गोपियों से मिलने जाते थे, जाया करते थे। तो उस दिन भगवान श्री कृष्ण की गोपियाँ इंतज़ार कर रही थी। टाइम तो फिक्स था, मीटिंग फिक्स था, प्लेस मिड टाइम सब फिक्स था, लेकिन इंतज़ार कर रहे थे, भगवान आए नहीं, काफ़ी लेट आए, मतलब 2-3 घंटे हो गया। तो बहुत नाराज़ हो गई गोपियाँ। तो उन्होंने क्या किया, भगवान कृष्ण आए तो टूट गई गुस्सा, आप इतने लेट क्यों आए? और हाँ जोड़े, आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत क्या करूँ, है ना, मैं बहुत समस्या में फंस गया था। क्या समस्या है ना? समस्या ये कि मतलब आप लोगों को टाइम दिया था, लेकिन साथ साथ गुरु जी आ गए हमारे, अब गुरु जी को कैसे छोड़ के आ जाऊँ बीच में? अच्छा, तुम्हारे गुरु जी? अरे हम भी मिलना चाहेंगे उनसे, हम भी मिलना चाहेंगे। मिल जाओ, मिल लो, भांडी रोने बैठे हैं, जाओ मिलो, जमुना जी के उस पार बैठे हैं। अच्छा, अभी जाएं? हाँ जाओ, अभी जाओ, बाद में जाओ, जैसे भी जाना है। ठीक है, ऐसे थोड़े जाएंगे, उनके लिए पकवान वकवान बना के ले जाएंगे, गुरुजी आए हैं। बढ़िया सारी गोपियाँ अपने घर गई हैं, बढ़िया बढ़िया एकदम पूरा प्लेट थाल भर भर के पकवान अपना अपना बना के उनको अर्पित करने के लिए लेके गई। रास्ते में जमुना जी आ गई, कैसे पार करें? कन्हैया कोई नाव नहीं है। बोले ऐसा करो, तुम जमुना को बोल देना कि हे जमुना मैया, अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे दीजिए। सारी गोपियाँ हंसने, ये देखो आए बाल ब्रह्मचारी,
क्या मजा करे, दिन रात साथ में हमारे रहते हो, हमको पता नहीं है तुम क्या हो। ये कभी नहीं हो सकता। जमुना जी कभी नहीं मानेंगे इस बात को। भगवान बोले जाके बोलो तो, और कोई रास्ता भी नहीं तुम्हारे पास, वो ट्राई करके देख लो। तो समझ तो बात सही है, अब कोई रास्ता नहीं है। तो ब्रह्मचारी जी मंत्र दे रहे हैं, है ना, तो करके देखते हैं। हे जमुना मैया, अगर आप मानती हैं कि नंदन श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो रास्ता दे दीजिए। जैसे ही बोला फटाक से एकदम हाईवे बन गया, एकदम बिल्कुल रोड। जमुना जी 2 पार्ट में बढ़िया रोड सूखा हुआ ऐसे। अरे ये जमुना को क्या हो गया, मैच सेटिंग हो गया लगता है, मैच फिक्सिंग। बड़े आश्चर्य में ये बाल ब्रह्मचारी। उधर गई, उस साइड गई तो दुर्वासा जी बैठे थे, है ना। दुर्वासा जी को सब पूजा करने लगी। बड़ी सरल भाव था गोपियों का, सरल भाव से प्रेम पूर्वक, इतना प्रेम दिया, प्रेम से अन्य भी नहीं किया। दुर्वासा जी को बोले आपके लिए लाए हैं हम लोग खाने, उपहार सब प्रेम से बना के लाए हैं। अच्छा डाल दो, मुंह खोल के डाल दो। सब ऐसे अपना अपना उठा के सब उसी मुंह में सब खा गए, सब खा ली एकदम पूरा प्लेट जितना लाई सब खा। बड़ी प्रसन्न हुई, वरदान उदान सब दे दिए, तुम्हारा मन चाहा बर मिलेगा तुम सबको, है ना। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर जब वापस जाने लगी, फिर जब आई तो सोची थी कि रास्ता वही बना था, वो बना होगा, तो आई तो देखी सब फिर से पानी भर गया था। अरे अब क्या करें, अब क्या करें। तो दुर्वासा जी के पास वापस आई है मुनि। उधर से तो मंत्र उसने दिया था कुछ, इधर से तो गुरु जी हैं, उसी से नहीं का मंत्र ही इतना पावरफुल था, तो गुरु जी का तो मंत्र उससे भी ज़्यादा पावरफुल होगा। आई बोली हे महामुनि दुर्वासा जी, अभी जमुना जी कैसे पार करें, कुछ उपाय बताइए। बोले अच्छा जाके बोलो कि अगर दुर्वासा मुनि पूरे लाइफ में दूब घास के अलावा अगर कुछ नहीं खाए तो रास्ता दे दीजिए। अभी इतना खाया, हमारे यहाँ भी सामने इतना खाया, गुरु जी भी कैसे हैं, उधर से इधर गुरु, दोनों एक दूसरे। अभी तो आपने इतना, अरे जाओ जाओ बोलो, बोल के तो देखो। तो सारी गोपियाँ जो है गए, क्या कर, कोई और रास्ता भी नहीं है। हे जमुना मैया, अगर दुर्वासा जी हैं जीवन में कभी भी दूब घास के अलावा कुछ नहीं खाए हैं तो रास्ता दे दीजिए। केवल दूब घास खा के रहते हैं तो रास्ता दे। तुरंत जमुना जी रास्ता, अरे क्या हो रहा है। तो वापस आके सब आ गए। कृष्ण इंतजार करते, कैसा लगा गुरु जी से मिलके। बोले तुम दोनों गुरु और चेला हैं, और बीच में ये ठगनी, तुम दोनों ठग और ये ठगनी। ठगनी मतलब जमुना, ये ठगनी है। तुम लोग क्या ये फिक्सिंग चल रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले सिद्धांत तत्व ज्ञान बताया। देखो मैं आत्मा राम हूँ, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। मैं तो तुम लोगों का प्रेम के कारण तुम लोगों की सेवा स्वीकार करता हूँ। तुम्हारे प्रेम के कारण मुझसे रहा नहीं जाता, मैं प्रेम ही प्राप्त करने के लिए आता हूँ। इसलिए मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। भगवान जो है वो काम से आसक्त नहीं होते, काम वासना उनको स्पर्श नहीं करती। रजोगुण से काम का उत्पत्ति होता है, रजोगुण तो है ही नहीं भगवान में, तो शुद्ध सत्वगुण में स्थित रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मतलब शुद्ध सत्व में स्थित रहना।
जब काम वासना रजोगुण ही नहीं है तो काम कैसे आ जाएगा? काम ऐसे क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्र, रजोगुण ही नहीं है तो काम कैसे आ जाएगा? और काम अगर नहीं है तो बाल ब्रह्मचारी। बात सही है, सही है, हैं? मैं खाकर भी नहीं खाता, सब करते हुए नहीं करता। गीता में भगवान कहते हैं कि जो आत्मनिष्ठ हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है, जो आत्म में स्थित हो जाता है, साक्षात्कार कर लेता है आत्मा का, वो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता। लेकिन नहीं, गीता में कहते हैं ना। अच्छा, वो और दुर्वासा जी तो हमारे सामने इतना खाए, तो वो भी घास के अलावा कुछ नहीं खाते, लेकिन तुम लोगों के प्रेम से इतना बना कर लगे थे, इसलिए तुम लोग को प्रसन्न करने के लिए सब खाए, तुम लोग प्रसन्न करने के लिए। उनको वो खाए, खुद नहीं खाए, तुम्हारा प्रेम ही खाए हैं वो। अच्छा है, तो वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है, उसी को समझना है यहाँ, है ना। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि जैसे जल कभी पद्म पत्र से लगता नहीं, जल जैसे कमल को स्पर्श नहीं कर सकता, कमल के पत्ते पर कभी स्थिर नहीं रह सकता है, उसी प्रकार से नित्यानंद स्वरूप निर्मल है। हे ब्राह्मण, निश्चय जान लेना। चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया कि नित्यानंद प्रभु निर्मल है। परमार्थ में कृष्णचंद्र उनके शरीर में सदैव विहार करते हैं। ये निश्चय समझ लेना कि भगवान कृष्ण श्री नित्यानंद प्रभु के शरीर में विराजमान रहते हैं। यदि कोई अनधिकारी उन जैसा आचरण करता है तो उसे दुख मिलता है और उसमें पापों का जन्म होता है। अधिकारी हैं वो, लेकिन कोई अनधिकारी अनऑथराइज्ड व्यक्ति जो उस लेवल पर नहीं है, अगर वो ऐसा आचरण करेगा तो उसको पाप लगेगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु करेंगे तो पाप, लेकिन क्योंकि वो अधिकारी हैं। रुद्र के अतिरिक्त यदि कोई और विष पान करता है तो वह भली भांति मरेगा। भली भांति मर जाएगा, पक्का, कोई डाउट नहीं है, नकल नहीं कर सकते आप, है ना। लेकिन हाँ, रुद्र नहीं मरे, वो पी सकते हैं। उसी तरह से सभी पुराण शास्त्र इस बात के प्रमाण है। हे राजन, अग्निदेव सर्वभुक होकर भी जिस प्रकार से दोषभागी नहीं होते हैं, सामर्थ्यवान तेजस्वी पुरुषों में भी उसी प्रकार धर्म मर्यादा लंघन एवं स्त्री संदर्शन आदि दिखाई देने पर भी वे दोषणीय निंदनीय नहीं है। सामर्थ्यवान व्यक्ति जो कैपेबल होता है और तेजस्वी होता है, वो धर्म मर्यादा का अगर लंघन भी करता है, स्त्री संदर्शन भी करता है, तो वो दोष उसको निंदा करने योग्य नहीं है, निंदनीय नहीं है, है ना। ये बताया। कौन सा श्लोक है ये? हाँ, भागवतम। और फिर कहते हैं, ईश्वर के अतिरिक्त इस प्रकार का आचरण कभी कोई मन से भी ना करे। ये काम कौन कर सकते हैं? ईश्वर कर सकते हैं, है ना, या उनके बहुत ही उच्चस्थ भक्त कर सकते हैं, है ना। रुद्र के अतिरिक्त अन्य कोई समुद्र से उत्थित विष पान करने से जैसे विनाश को प्राप्त होता है, उसी प्रकार से मूढ़तावश यदि कोई नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का नकल करता है तो क्या होगा? वह भी उसी प्रकार नष्ट हो जाएगा। जैसे कि शिव जी की नकल कर कोई विष पिएगा तो मर जाएगा, उसी तरह से, है ना। अतः जाने बिना जो उनके कर्म की निंदा करता है, वही जन्म जन्म में अपने दोष के कारण दुखों को झेलता है। महान अधिकारी यदि निंदा योग्य कुछ करते भी हैं तो उनकी निंदा तो दूर, उनके द्वारा किए हुए कर्म को लेकर उपहास आदि करने से ही विनाश अवश्य संभावी है। अगर कोई हंस भी दिया उन पे तो भी विनाश हो जाता है। निंदा करने की बात नहीं, दूर है, केवल हंस भी अगर दिए तो विनाश हो जाएगा। यह सब तत्व श्रीमद् भागवतम से जाने जा सकते हैं, वह भी तब जब वैष्णव गुरु के सम्मुख के श्रीमुख से सुने जाएं। महंतों का आचरण देखकर हंसने से जो परिणाम होता है, इसके बारे में भागवत का वचन एकाग्रचित होकर सुनिए। महान लोगों का आचरण देखकर हंसना भी नहीं चाहिए, उन पे हंसना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या परिणाम होगा इसका भागवत में वर्णन दिया गया है। एकाग्रचित होकर सुनिए क्या परिणाम होगा।
जानिए, है ना। कहते हैं एक समय रामकृष्ण विद्या अध्ययन को गए। विद्या अध्ययन समाप्त करके वापस आते समय रामकृष्ण ने गुरु से कहा, हम क्या दक्षिणा दें। गुरु ने पत्नी के साथ परामर्श करके रामकृष्ण के समक्ष मृत पुत्रों को मांगा। श्री बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण दोनों संदीपनी मुनि से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनके पास गए दक्षिणा देने के लिए। कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं, क्या दें। तो उन्होंने बोला कि मेरे पुत्र जो है वो उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसको वापस लेके आ जाओ। हैं? यह सुनकर रामकृष्ण यमराज के पास गए और आदेश के अनुसार शिष्यों को सब कर्म मिटाकर यमालय से पुत्रों को लाकर गुरु को समर्पित कर दिया ना। यमराज से लेकर आ गए और लाकर गुरु को दे दिए। इस परम अद्भुत व्याख्यान को सुनकर देवकी ने भी दान में मृत पुत्रों को मांगा। देवकी बोली, अच्छा गुरु को अपने दे तो मेरे भी बेटों को लेके आ जाओ। 6 बेटे थे जो कंस ने जिसको मारा था। तो एक दिन रामकृष्ण को संबोधित करते हुए अति कातरता प्रकाश पूर्वक देवकी ने कहा, सुनो जोगेश्वर ईश्वर रामकृष्ण, सुनो, तुम दोनों आदि नित्य शुद्ध कलेवर हो, तुम दोनों सर्व जगत के पिता हो। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों परम कल्याण हो। तुम्हारे अंश अंश से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, फिर भी तुम पृथ्वी का भार हरण करने के लिए मेरे पुत्र के रूप में अवतरित हुए हो। तुम दोनों ने यम के घर से दक्षिणा स्वरूप गुरुपुत्र लाकर दिए हैं। मेरे जो 6 पुत्र कंस के हाथों मारे गए हैं, उन सबको देखने के लिए मेरे मन में बड़ी इच्छा होती है। कितने ही समय से गुरुपुत्र मरे हुए पड़े थे, शक्ति का प्रकाशन पूर्वक जैसे उन्हें ले आए, उसी प्रकार मेरी मनोकामना भी पूर्ण करो। मेरे मरे हुए 6 पुत्रों को लाकर मुझे प्रदान कर दो। जानकी के जननी के वचन सुनकर कृष्ण संकर्षण उसी क्षण बलि के भवन में गए। किसके भवन में? बलि के भवन में, है ना। अपने इष्टदेव को देखकर बलि महाराज प्रेम सिंधु में मग्न हो गए। उन्होंने उसी क्षण गृह, पुत्र, देह, वित्त और सभी बांधवों को लाकर इष्ट देव के चरण कमलों में समर्पित कर दिया। रोमहर्ष, अश्रुपात और आनंद से पुलकित बलि स्तुति पूर्वक चरण कमल पकड़कर रोने लगे। अनंत प्रकट संकर्षण की जय हो, जय हो। गोकुल भूषण कृष्णचंद्र की जय हो, जय हो। गोपालचार्य हलधर बलराम सखा की जय हो। भक्तों के धन मन प्राण स्वरूप कृष्ण की जय हो, जय हो। यद्यपि देवता और ऋषिगण शुद्ध सत्व में स्थित हैं, फिर भी उन सबके लिए आपका दर्शन दुर्लभ है। तथापि हे प्रभु, आपकी ऐसी करुणा है कि तमोगुण संपन्न असुरों को भी आप दर्शन देते हैं। अतः आप में शत्रु मित्र भेद नहीं है। वेद भी यही कहते हैं, साक्षात यह दिखाई भी देता है। 20 स्तन लेकर जो आपको मारने के लिए आई थी, उसे भी आपने वैकुंठ दान भेज दिया, वैकुंठ भुवन भेज दिया। अतः वेद शास्त्र और योगेश्वर भी आपके हृदय को समझने में असमर्थ हैं। सब योगेश्वर भी जिनके माया को नहीं जानते हैं, मुझ जैसा पापी असुर कैसे जान सकता है। हे सर्वलोकनाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि मैं गृहस्थ अंधकूप में ना गिरूं। आपके दोनों चरण कमलों को हृदय में धारण करके मैं शांत होकर वृक्ष मूल में पड़ा रहूं। मुझे अपने दासों का दास बना लीजिए, मेरे मन में और कोई आकांक्षा न रह जाए। रामकृष्ण के चरण कमलों को हृदय में धारण करके बलि महाशय इस प्रकार से स्तुति करने लगे। भागीरथी के रूप में जिन चरणों के जल से ब्रह्मलोक और शिवलोक पवित्र कर रहे हैं, भाग्य के उदय होने के कारण बलि उस पुण्य जल को गोष्ठी के साथ पान करने लगे और सिर पर धारण करने लगे। गंध, पुष्प, धूप, दीप और वस्त्र और अलंकारों से पाद पद्म की अर्चना करके बलि नमस्कार करने लगे। कहने लगे, हे प्रभु, यदि आप मुझे भृत्य के रूप में स्वीकार करते हैं तो मुझे कृपया आदेश प्रदान कीजिए और स्वयं शिक्षा दीजिए। हे प्रभु, जो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं वे विधि निषेध के उस पार अवस्थान करते हैं, है ना। कौन बोले? बलि महाराज कि विधि और निषेध से ऊपर उठ जाते हैं। बलि के वचन सुनकर प्रभु संतुष्ट हो गए और आगमन का कारण बताते हुए कहने लगे। प्रभु ने कहा, सुनो बलि महाशय, जिस कारण तुम्हारे बास भवन पर मेरा आगमन हुआ वह सुनो। पापी कंस ने मेरी माँ के 6 पुत्रों को मार डाला। उस पाप के कारण वह भी अंत में मारा गया। आप जानते थे लीला? नहीं सुना था ना? भगवान देवकी ने मांगा था, सुने थे? क्या?
ये प्रॉपर मुझे पढ़ा नहीं है, बस इतना बताया कि 6 पुत्र मांगे थे, कैसे मांगे ये इतना डिटेल में। 6 पुत्र 6 पुत्र मांगे थे, 6 पुत्र तो लाए थे भगवान ने देवकी को। जी। वह सुनो, पापी कंस ने मेरी माँ के 6 पुत्रों को मार डाला, उस पाप के कारण वह भी अंत में मारा गया। मैंने नहीं पढ़ा था। दुखित देवकी माता पुत्र शोक का स्मरण करके निरंतर रोती रहती हैं। वे 6 पुत्र तुम्हारे पास हैं, जननी को संतुष्ट करने के लिए हम इन सब को ले जाएंगे। वे सब ब्रह्मा के पौत्र सिद्ध देवगण थे, जिस कारण इन सभी को इतना दुख हुआ, उसे सुनिए। हैं प्रजापति मरीचि जो ब्रह्मा के पुत्र थे, हैं तो वो कौन थे 6 पुत्र? ब्रह्मा जी के पुत्र। हाँ, और ब्रह्मा जी के पौत्र थे मरीचि, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, और मरीचि के 6 पुत्र, है ना। तो वही जो हैं वो देवकी गर्भ से प्रकट हुए और मारे गए। क्यों मारे गए उसका कारण है वो बता रहे हैं। इतनी नृशंसता से कैसे मारे? निर्दयता से। कैसे मारा? निर्दयता से। क्या करते थे? पटक देते थे। हाँ, दीवार पे मारता था, जैसे पैर पकड़ के, हाँ तो पैर पकड़ लेते थे बच्चों को और दीवार पे ऐसे, है ना। तो बता रहे हैं कि क्यों इतना नृशंस हत्या हुई, इतना दुख दर्द, तो क्या ऐसा कारण था बता रहे, जिस कारण इन सभी को इतना दुख हुआ, उसे सुनिए। प्रजापति मरीचि जो ब्रह्मा के पुत्र थे, ये 6000 ने पूर्व में उन प्रजापति मरीचि के पुत्र थे। दैव से ब्रह्मा जो हैं वो काम बाण से मोहित होकर, किससे? काम की बाण से मोहित होकर, ध्यान से सुनिएगा भक्त लोग, है ना, लज्जा परित्याग पूर्वक कन्या के प्रति धावित हुए। उनकी पुत्री कन्या संध्या, उसी के प्रति काम बाण से आकर्षित हुई, है ना, होकर उसके पीछे भागने लगे ब्रह्मा जी। यह देखकर ये 6 जने हंस पड़े। कौन? उनके पौत्र जो मरीचि के पुत्र 6 पुत्र थे, वो देखकर हंसने लगे। देखो दादाजी क्या कर रहे हैं, इनको इतना भी, यही बोलते हैं कि ब्रह्मा है सृष्टि का रचयिता, ये तो 3rd क्लास के आदमी, ये भाव से। इसी दोष के कारण उन सब का उसी क्षण पतन हो गया। इतना ही दोष था क्या? हंस दिए थे ब्रह्मा जी। और कोई बोलते थे ब्रह्मा जी गलत कर रहे हैं, ये तो गलत है, पुत्री के प्रति आकृष्ट होना ये तो बहुत गलत है, इसमें हंस दिया तो क्या इसमें क्राइम हो गया? ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, समझना है ना, बहुत सावधान रहना चाहिए। इसलिए क्यों पतन हो गया? क्योंकि महांत के कर्म के प्रति उन्होंने उपहास किया था। भाई आपका क्या लेवल है, तो किस पे हंसने के लिए आपको देखना पड़ेगा, किस पे आप हंस रहे हैं। अगर कोई आपसे नीचे है या आपके लेवल से नीचे है तो ठीक है आप उस, लेकिन कोई इतना ऊपर है जहाँ कि आप टच भी नहीं कर सकते उसको, हैं, उसके ऊपर हंसने के लिए उस लेवल पे जाना पड़ेगा, तब आप कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन महांत कर्म के प्रति उन्होंने उपहास किया था, इस कारण असुर योनि में गर्भवास को प्राप्त हुए। असुर योनि मिला, गर्भवास मिला, और साथ ही साथ जो पटका तो उसका दर्द तो होता ही, वो तो एक्स्ट्रा है। देव शरीर को छोड़कर जगत से द्रोह करने वाला हिरण्यकशिपु के घर में उन सभी ने जन्म लिया, है ना। कहाँ जन्म लिया? हिरण्यकशिपु के घर में, हाँ, दैत्य योनि में। मरीचि के यहाँ से आके सबसे पहले दैत्य योनि में, हाँ, वहाँ इंद्र के वज्राघात से 6 जने अनेक दुख और यातनाएं भोगने के उपरांत मारे गए। वहाँ भी 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार, पहले इंद्र ने मारे, फिर उसके बाद, है ना, फिर जोगमाया ने और 1 बार उन सबको लाकर देवकी गर्भ में स्थापित कर दिया। इसलिए महान व्यक्तियों के प्रति अपराध नहीं करना, हंसना नहीं। उन सभी ने ब्रह्मा के प्रति जो उपहास किया था, उनका उपहास किया ब्रह्मा के का, उन्हीं पापों के कारण उस देह में भी अनेक प्रकार के दुख को प्राप्त हुए। जन्म से ही वे सब अंतहीन यातनाएं भोग रहे थे। वे सब कंस के भांजे थे, फिर भी राजा कंस ने उन्हें मार डाला। यह सब गुप्त रहस्य देवकी नहीं जानती थी। वे इन सबको अपना पुत्र मानती थी। उन 6 पुत्रों को लेकर
हम जननी को दान करेंगे, इसी कार्य हेतु तुम्हारे पास आए हैं। तो बोले कि भगवान बोले कि ये घटना है, ऐसे ऐसे हुआ था, अब वो 6 मारे गए हैं, अब दे दो, हम उनको अपनी माँ को दे देंगे ले जाकर। देवकी के स्तनपान से वे 6 जने उसी क्षण शाप से मुक्त हो जाएंगे। हाँ, नहीं तो फिर से दोबारा होगा जन्म, फिर से मरे। प्रभु ने कहा, सुनो बलि महाशय सुनो, वैष्णवों का कर्म देखकर उपहास करने से ऐसा ही होता है। जहाँ सभी सिद्ध पुरुषों को ऐसी यातनाएं मिली है, वहाँ असिद्ध व्यक्ति के दुखों के सीमा के बारे में क्या कहना। तो सिद्ध लोगों का ये हाल है। कौन सिद्ध है? मरीचि के 6 पुत्र सिद्ध थे, देवता देवलोक में निवास करना, उनको ये हाल हुआ। तो बाकी जो असिद्ध हम जैसे लोग, उनका क्या हाल होगा, कितने जन्म मरेंगे। जो दुष्कृतमान जन वैष्णवों की निंदा करता है, किसकी? वैष्णव की, वह जन्म जन्मांतर तक दुख से मरता है। सुनो बलि, मैं तुम्हें यही शिक्षा दे रहा हूँ ताकि भविष्य में कभी तुमसे वैष्णव निंदा और वैष्णव उपहास न हो जाए। जो मेरी पूजा करता है और मेरा नाम लेता है, वह भी यदि मेरे भक्त की निंदा करे तो उसे विघ्न स्पर्श करता है। भगवान बोलती है कि जो अगर कोई मेरी पूजा करता है और मेरा नाम लेता है, पर अगर वैष्णव की निंदा करता है तो उसके भक्ति में विघ्न आएगा, उसके लाइफ में विघ्न आएगी, मैं भी नहीं बचा पाऊंगा उसको। भगवान यहाँ तक बोल रहे हैं। मेरे भक्तों के प्रति जो प्रेम भक्ति करते हैं, वही निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करते हैं। मेरी इस बात में कोई संदेह नहीं है। जो मेरे भक्तों की पूजा नहीं करते, केवल मेरी पूजा करते हैं, वे ढोंगी मेरे कृपा पात्र नहीं हैं। वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट। क्या? अगर कोई व्यक्ति मेरे भक्तों की पूजा नहीं करता है, केवल मेरा पूजा करता है, तो वो ढोंगी, भगवान उसको ढोंगी बोल रहे हैं, बोले मेरा कृपा पात्र नहीं है। कौन सा श्लोक है? ये गोविंदम अभ्यर्चयित्वा तदीयान न अर्चयन्ति ते दम्भिका जना विष्णु प्रसादस्य भाजनम न भवन्ति। जो लोग श्री, हे बलि, तुम सदैव मेरे प्रिय सेवक हो, अतः मैंने तुम्हारे समक्ष गोप्य कथाओं का प्रकाशन किया है। प्रभु की शिक्षा सुनकर बलि महाशय हृदय में अत्यंत आनंद अनुभव करने लगे। आज्ञा शिरोधार्य पूर्वक बलि ने उसी क्षण 6 पुत्रों को लाकर आदर और सम्मान के साथ प्रभु के सामने रख दिया। फिर कुछ क्षणों पश्चात प्रभु रामकृष्ण ने इन 6 जनों को लाकर जननी के हाथों में सौंप दिया। मृत पुत्रों को देखकर देवकी ने उसी क्षण स्नेहवश हर्ष के साथ सभी को अपना स्तन पान प्रदान किया। ईश्वर के अवशेष स्तन पान करके उसी क्षण सब में दिव्य ज्ञान उदित हो गया। इस प्रसंग को सुनकर सभी दंडवत होकर ईश्वर के चरणों में गिर पड़े और सभी उनके साक्षात दर्शन करने लगे। तो ये प्रसंग कौन बताया? चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं उस ब्राह्मण को। फिर दयावान प्रभु कृपा दृष्टि प्रदान पूर्वक सबकी ओर देखते हुए कहने लगे, चलो देवताओं, जाओ अपने लोक की ओर प्रस्थान करो। फिर कभी महानतों का उपहास मत करना। ईश्वर समान ब्रह्मा ईश्वर की ही शक्ति है। उनका उपहास करने के कारण तुम सबको इतनी यातनाएं झेलनी पड़ी। तो ब्रह्मा किसकी शक्ति है? ईश्वर की ही शक्ति है ना, ईश्वर के समान। तो हमें भी यातना सहना पड़ सकता है अगर हम अपमान करेंगे तो। अतः आगे ऐसी बुद्धि के बसे मत होना। ब्रह्मा के पास जाकर ऐसा करने से तुम्हारे मन में फिर से प्रशांति आ जाएगी। ईश्वर की आज्ञा सुनकर उन 6 जनों ने परम आदर के साथ आज्ञा को ग्रहण किया। फिर पिता माता राम और कृष्ण के चरण कमलों में नमस्कार निवेदन पूर्वक सभी देवताओं ने निजपुरी की ओर प्रस्थान किया। हे ब्राह्मण, मैंने यह भागवत की कथा कही है। सभी प्रकार से नित्यानंद के प्रति संदेह का परित्याग कर दो। नित्यानंद स्वरूप परम अधिकारी हैं। अल्प भाग्य से उन्हें जानना संभव नहीं है। उनमें जो कुछ भी अलौकिक चेष्टाएँ दिखाई देती हैं, उन सभी के प्रति आदर रहने से परित्राण मिलता है। पतितों के उद्धार के लिए उनका अवतरण हुआ है। उनसे सभी जीवों का उद्धार हुआ है। उनका आचरण विधि निषेध के परे है। उन्हें जानने की शक्ति किसमें है? बिना समझे उनके अगाध चरित्र की जो निंदा करता है, उसे विष्णु भक्ति की प्राप्ति होने पर भी उसमें रुकावट आ जाती है। क्या आती है? रुकावट आ जाती है।
चलो विप्र, तुम शीघ्र नवद्वीप जाओ, यहाँ यह बात तुम सबको समझा दो कि यदि कोई किसी प्रकार से नित्यानंद की निंदा करेगा तो निंदा करने वालों को यमराज के घर जाने से बचाने वाला कोई नहीं है। क्या? राज के घर जाना। हाँ, जो नित्यानंद से प्रीति करते हैं वे मुझसे प्रीति करते हैं। हे विप्र, मैं तुमसे सत्य सत्य कह रहा हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि यदि नित्यानंद मदिरा और यवनी भी ग्रहण करते हैं तब भी वे ब्रह्मा के वंदनीय हैं। और शराब भी पी ले नित्यानंद प्रभु, और स्त्री, जुआ स्त्री को भी ग्रहण कर लेते हैं तो भी उनकी वंदना करना मत छोड़ना, चैतन्य महाप्रभु बोले। तो ये महाप्रभु के वचन नित्यानंद प्रभु के प्रति। भले ही श्री नित्यानंद जवनी के कर गृहस्थ करें अथवा मदिरालय में प्रवेश करें, तथापि उनके श्री चरण कमल ब्रह्मा के वंदनीय हैं। प्रभु के वचन सुनकर सुकृतिमान ब्राह्मण परम आनंद युक्त हो उठे। नित्यानंद के प्रति ब्राह्मण के मन में गहरे विश्वास का जन्म हुआ। फिर ब्राह्मण अपनी बासभूमि नवद्वीप को आ गए। वे भाग्यवंत ब्राह्मण नवद्वीप में आकर पहले नित्यानंद के पास गए। वहाँ प्रभु के समक्ष उन्होंने निष्कपट भाव से अपने अपराध की बात कही। सुनकर प्रभु ने भी उनके ऊपर कृपा दृष्टि की, है ना, कृपा दृष्टि हो गया, है ना। किसने, किसके ऊपर कृपा दृष्टि हुआ? उस ब्राह्मण के ऊपर। आगे नित्यानंद प्रभु को बताया कि ऐसा ऐसा महाप्रभु ने बताया आपके बारे में, मुझसे गलती हो गई, है ना। कोई कहता है लगता है नित्यानंद बलराम है, कोई कहता है वे चैतन्य के बड़े प्रिय धाम हैं, कोई कहता है वे महातेजस्वी अंश अधिकारी हैं, कोई कहता है समझ में नहीं आता है कि कैसा रूप है। हो सकता है नित्यानंद जीव हैं, कुछ लोग ये भी बोलते थे हो सकता है नित्यानंद जीव है। यह भी हो सकता है कि वे भक्त नहीं ज्ञानी हैं। जिसका उनके बारे में जैसा मत है, जैसी इच्छा है, वह उसको वैसा क्यों न चाहे। श्री चैतन्य के नित्यानंद जैसे भी हों, उनके चरण कमल में मेरे हृदय में विराजमान रहें। वे मेरे प्रभु हैं, मैं जन्म जन्मांतर तक उनका दास बना रहूं। यही सभी भक्तों के चरणों में मेरी अभिलाषा है। इतना परिहार करने पर भी जो पापी उनकी निंदा करता है, उनके सिर के ऊपर लात मारता हूँ। बोले इतना कुछ समझाने के बाद भी अगर कोई नित्यानंद प्रभु की निंदा करता है, उसके सिर पे लात मारता हूँ। श्री गौर सुंदर मेरे प्रभु के प्रभु हैं। मैं इस महान भरोसे को हृदय में धारण करता रहता हूँ। क्या ऐसा दिन कभी आएगा जब मैं चारों ओर से भक्तवृंद के द्वारा परिवेष्टित चैतन्य नित्यानंद के दर्शन कर पाऊँगा। महाप्रभु गौरचंद्र जय हो, जय हो, जय हो। हे प्रभु, आप अपने भक्तों के लिए नित्य आनंद को देते हैं, आपसे ही नित्यानंद की प्राप्ति होती है। फिर भी आप श्री हे गौर हरि यही कृपा कीजिए कि नित्यानंद समस्त आपको सहित आपको मैं कभी भूलूँ नहीं। मेरी यही कामनाएं हैं कि जहाँ जहाँ आप दोनों अवतार ग्रहण करें, वहाँ वहाँ मुझे आप दोनों के दास्य का अधिकार मिले। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन स्वरूप हैं, वे वृंदावन दास उनके चरण जुगल चरण कमलों में उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। इस प्रकार से 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। इस अध्याय में काफ़ी कुछ सीखने को मिला है कि कैसे डील करना चाहिए इस सिचुएशन में, है ना। ओके, तो अगले अध्याय अगले दिन कल पढ़ा जाएगा, है ना। आज हमने 6ठा अध्याय पढ़ा और 5 अध्याय और हैं।